नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आंगनवाड़ी फ्रेंड पर। और मैं हूं सुनीता। जैसा कि सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर ICDS डिपार्टमेंट से संबंधित गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी लेकर आती हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है ICDS डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही PMMVY जो योजना है, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। यह योजना दोस्तों चलाई जा रही है जो फर्स्ट बच्चे की माता बनने वाली हैं, जो गर्भवती औरतें हैं, फर्स्ट प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए सरकार उनके खाते में 5,000 रुपये की राशि ICDS डिपार्टमेंट के थ्रू भेज रही है। अब बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। कुछ तो लोगों को पूरी जानकारी ही नहीं है कि जो गर्भवती माता है उसको यह जो लाभ मिलता है किन किन डॉक्यूमेंट्स पे मिलता है, और अगर इसके जो पैसे हैं वो क्या किसी और के खाते में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको यही नहीं पता कि जो गर्भवती महिला है उसका जो अकाउंट है वो कौन सा होना चाहिए, और क्या जो गर्भवती महिला है उसके जो पैसे हैं आंगनवाड़ी वर्कर भी खा सकती है। यह जो है एक ज्वलंत प्रश्न जो है, बहुत सारे लोग हैं वो पूछते हैं कि क्या हमारे जो पैसे हैं, हमारे खाते में पैसे नहीं आए, हमारी जो वाइफ है, जो भी है उनकी गर्भवती महिला है, उसके खाते में जो पैसे नहीं आते, वो सीधा एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या जो हमारे पैसे हैं आंगनवाड़ी वर्कर खा गई या आंगनवाड़ी वर्कर के खाते में चले गए। तो दोस्तों, यह जो मेरा आज का वीडियो है इसी विषय पर है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, क्योंकि यह जो मेरा चैनल है इस पर जो मैं वीडियो बनाती हूँ वह उन महिलाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है जो कि महिला सुपरवाइजर के टेस्ट की तैयारी कर रही हैं, या बेस्ट आंगनवाड़ी वर्कर के टेस्ट की तैयारी कर रही हैं, या फिर फर्स्ट या प्रेग्नेंट महिला है, या फिर छोटे बच्चे की माता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है कि क्या गर्भवती महिला के जो पैसे आने हैं 5,000 रुपये जो आने हैं, क्या वो आंगनवाड़ी वर्कर के खाते में चले जा सकते हैं। जी नहीं, आपके लिए यह बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आप खुद ही यह बात सोचिए कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सभी का जो अकाउंट है वो उनके आधार से लिंक करवाया हुआ है। और जो गर्भवती महिला का हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म जो अप्लाई करते हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें गर्भवती माता का आधार, उसी का खाता हमें चाहिए। तो इससे यह बात तो स्पष्ट है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो गर्भवती महिला के ही लगते हैं। गर्भवती महिला जो है उसी के डॉक्यूमेंट्स इसमें यूज होते हैं। गर्भवती महिला का आधार, गर्भवती महिला का ही खाता, गर्भवती महिला का ही टीकाकरण, और गर्भवती महिला के बच्चे का टीकाकरण, गर्भवती महिला के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। तो वैसे आज का हमारा विषय है कि गर्भवती महिला का खाता। जब गर्भवती महिला का ही अकाउंट इसमें यूज होता है तो आप ही बताइए कि भला आंगनवाड़ी वर्कर गर्भवती महिला के पैसे किस प्रकार खा सकती है, या उसके अकाउंट में वो पैसे कैसे जा सकते हैं। गर्भवती महिला का जो हम फॉर्म भरते हैं उसमें कहीं भी आंगनवाड़ी वर्कर का कोई भी अकाउंट नंबर, कोई भी आधार या उसका किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स यूज नहीं होता। उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिला का ही आधार, उसी का खाता यूज होता है। और तो और अगर गर्भवती महिला का अकाउंट नहीं है, उसने अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है, अगर उसका हस्बैंड ये कहे कि चलिए भाई मेरा अकाउंट लगा लीजिए आप, हमारी तो आपस की एक ही बात है, हमारे घर में पैसे जाने हैं, तो भी अलाउड नहीं है। गर्भवती महिला के हस्बैंड का भी जो अकाउंट है वो इसमें अलाउड नहीं है। हम उसका अकाउंट कभी नहीं लेते। हम सिर्फ गर्भवती महिला का ही अकाउंट नंबर, उसी की कॉपी लेते हैं। गर्भवती महिला का अगर उसके मायके का अकाउंट है तो वो एक्सेप्टेबल है, वो स्वीकार्य है, उसको हम मना नहीं करते। गर्भवती महिला का मायके में कहीं भी उसका जो शहर है, गांव है, कहीं की भी उसकी ब्रांच हो,
कहीं का भी उसका अकाउंट हो वो स्वीकार्य है, उसको कोई मनाही ही नहीं है। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे खाते में पैसे नहीं आए, क्या हमारे जो पैसे हैं किसी और अकाउंट में चले गए, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो हमारे पैसे खा गई, तो प्लीज़ अपनी इस धारणा को बदल लीजिए। यह आपकी जो धारणा है निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। इसमें जो सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिला के अकाउंट में ही पैसे आते हैं, चाहे उसका अकाउंट कहीं का भी हो, बस होना उस गर्भवती महिला का ही अकाउंट चाहिए। इसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि अगर पैसे नहीं आए तो क्यों नहीं आए, रुक गए, क्या कारण है, वो एक अलग विषय है, उस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी कभी। अगर आपको सिर्फ इतना ही डाउट था कि अगर आपके जो पैसे हैं वो नहीं आए, क्या आंगनवाड़ी वर्कर ने वो पैसे खा लिए, या हमारे बीच में भी पैसे किसी ने खा लिए, या हमारे पैसे जो हैं हमारी कॉपी में शो नहीं हो रहे, उसका क्या कारण है, तो उसका सिर्फ यही कारण है कि ये आपकी सिर्फ मनगढ़ंत जो धारणा है वो गलत है। इसमें आपके पैसों को कोई भी खतरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिला के ही अकाउंट में जो है पैसे आते हैं। इस प्रकार दोस्तों, यह तो थी जानकारी कि क्या आंगनवाड़ी वर्कर ऐसा कुछ कर सकती है। बिल्कुल नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिला के अकाउंट में ही पैसे आते हैं। जब भी उसका फॉर्म आता है, फॉर्म जब हमने भर दिया, अप्लाई कर दिया और उसका फॉर्म जो है अप्रूव हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके ओरिजिनल हैं, बिल्कुल सही हैं, जायज़ है, वो बिल्कुल लाभार्थी इसका लाभ लेने के बिल्कुल योग्य है, अप्रूव हो जाता है जब फॉर्म, तो उसके पैसे जो है कुछ दिन बाद उसके फॉर्म के हिसाब से उसके अकाउंट में आ जाते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता कि उसके पैसे आंगनवाड़ी वर्कर खा जाए, या कोई और बंदा जो बीच में फॉर्म अप्लाई कर रहा है या उस फॉर्म को किसी तरह से भी ऑनलाइन कर रहा है वो खा जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 101% गारंटी है कि गर्भवती महिला के अकाउंट में ही पैसे आते हैं। अगर दोस्तों आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। अगर अब भी कोई डाउट है इस बात को लेकर तो कमेंट करके मुझे ज़रूर आप पूछ सकते हैं, और मैं अगर इससे भी हटकर कोई विषय है, कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।